दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सागा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। समीर अग्रवाल की जो 7 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उनकी 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी एलसीसी और ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले ही वाइंड अप पे जा चुकी है। एलसीसी का तो वाइंड अप हो चुका है और लिक्विडेटर नियुक्त हो चुका है। वहीं ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को वाइंड अप के लिए जो नोटिस था वो इशू चुका है और वो सेंट्रल स्टार की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इनसे रिलेटेड जो भी ताज़ा जानकारी है, जो वाइंड अप प्रोसेस के बारे में जो नोटिस उनको 3 भेजे गए थे, उनसे रिलेटेड वीडियो हमने डाली है, आपने देखी होगी और आपको सब पता भी है। तो दोस्तों अब समीर अग्रवाल की एक और सोसाइटी एलजीसीसी को भी वाइंड अप प्रोसेस में भेज दिया गया है। सेंट्रल स्टार पे ने अपनी वेबसाइट पे इसको डाला है और नोटिस 10 मार्च को इशू किया गया था, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि मैच्योरिटी ना मिलने के कारण लगातार उनके पास कंप्लेंट पहुंच रही है, जिसके बारे में एलजीसीसी की जो हेड ब्रांच है, जो दिल्ली का पता दिया गया है, वहाँ भेजा गया था। लेकिन जो लेटर वहाँ गया है वो बिना रिसीव के वापस आ गया है। उसके बाद उनको कोई नोटिस इशू किए गए थे, जैसा कि सेंट्रल स्टार की वेबसाइट पे देखने को मिलता है, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला है। इसलिए सेंट्रल स्टार या सहकारी लोकपाल अब एलजीसी को भी वाइंड अप की प्रोसेस में डाल दिया गया है। अब देखना ये है कि कब वो वाइंड अप जो प्रोसेस वो पूरा होता है, उसके बाद कौन लिक्विडेटर आता है। जैसे ही लिक्विडेटर आता है तो हम आपको सूचित करेंगे कि एलजीसी में ये लिक्विडेटर नियुक्त किया है। अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर इशू का होता तो वो भी बताएंगे, ताकि आप लोग उनसे संपर्क कर सकें। एलजीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी मुख्यतः मध्य प्रदेश में कार्यरत थी, जिसको कुछ आरोप के बाद उसका नाम बदल के मैच्योरिटी ना मिलने के कारण कुछ आरोप लगे थे, जिसके बाद उस एलजीसी को बदल के वहाँ एलसीसी कर दिया गया था और एलसीसी कार्य कर रही थी। उसके बाद एलसीसी भी सोसाइटी बंद हो गई और एलजीसी से पहले एलसीसी पे सेंट्रल स्टार ने कार्रवाई की है। और हम जो भी एलसीसी से रिलेटेड वीडियो डालते थे तो हमारे सारे दोस्त, खासकर एलजीसी के मित्र, बड़े परेशान कर पूछते थे कि उसका क्या चल रहा है। इसलिए हम एलजीसी के बारे में लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे थे। वैसे मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र किया, बार बार बताया है कि सागा ग्रुप की जो 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनका एक ही निष्कर्ष निकलना है और एक ही समाधान होना है, और उस पर क्या क्रिया होनी थी या क्या उस पर एक्शन होना, वो मैंने बता दिया था कि सारी वाइंड अप पे जाएंगी और लिक्विडेटर नियुक्त तो होगा। उसके बाद लिक्विडेटर बताएगा कि हमारी मैच्योरिटी का प्रोसेस क्या रहेगा। लिक्विडेटर की पावर के बारे में मैंने एक वीडियो कल डाली थी, आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि लिक्विडेटर जो केस चल रहे हैं उनके बारे में कोर्ट अगर उनसे कोई जवाब मांगता तो वो जवाब वो देंगे सोसाइटी की तरफ से, और उनको कोई गड़बड़ी लगती है, उनको लगता है कि ये केस चालू करना चाहिए तो वो नया केस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लिक्विडेटर चाहता है कि ये सोसाइटी और आगे चलनी चाहिए तो भी लिक्विडेटर आगे सोसाइटी चलाएगा। फिर हमारे दिमाग में ये आता कि जी हमारी सोसाइटी तो बंद होगी, सॉफ्टवेयर बंद हो गया है, अब मैच्योरिटी कैसा पता लगेगी, किसकी पेंडिंग और किसकी आ चुकी है और उन पॉइंट्स का क्या होगा। तो वो भी लिक्विडेटर ही कार्य करेगा। लिक्विडेटर के पास पूरी पावर है। अगर लिक्विडेटर को लगता है कि सॉफ्टवेयर रिस्टोर करना चाहिए या दोबारा चालू करना चाहिए, उसके माध्यम से ही लोगों का भुगतान किया गया है, तो लिक्विडेटर वो भी कार्य करेगा और वो सरकारी जो लोकपाल है उसको अपनी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इन ऑर्डरों में साफ साफ लिखा है लिक्विडेटर लगातार जो अपनी रिपोर्ट है वो सेंट्रल स्टार को भेजेगा और सेंट्रल स्टार के साथ समन्वय बना के एक कोलैबोरेट करके एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ कार्य करेंगे, जिससे हमारे जो इन्वेस्टर हैं हमारे जैसे, उनका भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों ये बात क्लियर है कि अब एलजीसी भी वाइंड अप होके रहेगी, प्रोसेस चालू हो गया है और एमएसएस एक्ट 2002 में जो नियम है उनके अनुसार उन्होंने अपने वेबसाइट पे इसको लगा दिया है। इसके अलावा मेल के माध्यम से और डाक के माध्यम से ये नोटिस भी एलजीसी के सेंट्रल कार्यालय भेज दिया गया है। लेकिन आप सबको पता वो बंद है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, मैनेजमेंट फरार है।
भारत में बाहर से बाहर है उसका पता एजेंसियाँ लगाएंगी, लेकिन आरोप ये लगते रहते हैं कि समीर अग्रवाल देश छोड़ के इंग्लैंड में जा बसे हैं। तो दोस्तों, जो एलजीसी के मित्र हैं जो लगातार कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछते रहते हैं, उनको लिए फिर बता देता हूँ। एलजीसी कंपनी भी वाइंड अप पे चली गई है और उसका नोटिस सेंट्रल स्टार की वेबसाइट पर लग चुका है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा देता हूँ। तो दोस्तों, ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। आप ये ना सोचें कि ये 1-2 दिन में या थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ये इसमें कितना समय ही लगता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही थी, सातों सोसाइटी मिलकर ये ग्रुप, और लाखों करोड़ों इसमें इन्वेस्टर हो सकते हैं और कुछ फेक आईडीजी भी हो सकती हैं, जैसा कि पहले भी कई बार सामने आया है। तो इन जो सो परेशानियाँ हैं वो सारी परेशानियाँ जो लिक्विडेटर सुनेगा, सेंट्रल एजेंसी जो ईडी कार्य कर रही है, जो सीबीआई वगैरह दूसरी एजेंसियाँ जो कार्य कर रही हैं देश में या देश से बाहर जो कोशिश कर रही हैं, उनके साथ सेंट्रल स्टार अपना समन्वय बिठाएगा या कांटेक्ट करेगा और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। उसके बाद लिक्विडेटर जो भी एलजीसी से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज थी या जो भी उनके सेट्स थे वो अपने कंट्रोल में करते हैं। अगर उनको लगता कि इनको सेल करके लोगों का पैसा दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, तो वो देंगे। एलजीसी जितने भी पेंडिंग हैं लेनदारी एलजीसी या एलजीसी की तरफ है, उनको सबको इकट्ठी करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे और एसेट्स का पता लगाएंगे। उसके बाद हमारा अगला रास्ता निकलेगा। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, वही मैं जो बता रहा था। हमें इसमें डट के सामना करना है और हम सब जानते हैं कि आपका समय बहुत बुरा बीत रहा है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी जो मान सम्मान चला गया है वो मान सम्मान अब सरकार के माध्यम से ही वापस आ सकता है। और हमें भी जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे आंदोलन का रास्ता है हुआ या अवेयरनेस का रास्ता हुआ, उसके माध्यम से ही लोगों को जानकारी मिली थी कि सेंट्रल स्टार को हमें फॉर्म 6 के माध्यम से कंप्लेंट भेजनी चाहिए। और जब से सेंट्रल स्टार के पास कंप्लेंट पहुंचने लगी है, उन्होंने भी एक्शन में तत्परता दिखाई है। तो दोस्तों, आशा यही है कि ये सारा मसला जल्दी हल हो और जो हमारा पैसा है, जो हमारा है इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, वो जल्दी से सबके अकाउंट में पहुँचे और जो लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिले और लोग पहले जैसी खुशहाल ज़िंदगी जी पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपका और कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि एलजीसी से रिलेटेड तो कोई भी ताज़ा जानकारी आए। वाइंड अप में गई है, कौन उसका लिक्विडेटर नियुक्त होता है, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको एलजीसी से या सागर से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी हो वो पहुंच सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।